हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं शैमानिक मैसेज लेके आया हूं। इस टाइम पे मैं एक इन्फॉर्मेशंस दूंगा कि आपके पर्सन के एनर्जी वो क्या सोच रहे हैं, उनका हिडन फेस क्या है, क्या आ सकता है, क्या चेंजेस आ सकता है। सो ये आप किसी भी अगर धर्म में हो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सोल का कोई धर्म नहीं होता है। एट द सेम टाइम चाहे आप लड़की हो लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग को देख सकते हो। आपके दोस्त हो सकता है, आपके प्यार हो सकता है ये पर्सन, आपके एक्स हो सकता है ये पर्सन, हस्बैंड हो सकता है ये पर्सन। ओवरऑल जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, क्रश हो सकते हैं आपके पर्सन, वो पर्सन एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं, वो कौन सा शेप में है, वो मैं देखने की कोशिश करूँगा। शैमानिक मैसेज अक्सर आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, हिडन इन्फॉर्मेशन देते हैं। शैमानिक मैसेज आपको कोई प्रेडिक्शंस नहीं करते, क्योंकि ये डेली एनर्जी फ्लो है। कभी किसी का एनर्जी पॉजिटिव भी रह सकता है, कभी किसी का एनर्जी नेगेटिव भी रह सकता है, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ मिरर। ओके, ये आपके सामने एक आईना है और जिसके थ्रू आप देख पाओगे कि क्या चल रहा है। सो डिटेक्टिव मोड को ऑन कर लीजिएगा एंड कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आप सुनने वाले हैं जो चीज़ शायद हो सकता है आपके मन को तसल्ली देने के लिए ना हो, जो चीज़ शायद अभी कड़वा लग सकता है, बट सोचने के बाद आपको लगेगा कि वाह दिस इज़ हेल्पफुल। लेट्स सी इस टाइम पे आपके साइकिक मैसेजेस क्या है। तो मैं साउंड बोल्स यूज़ करूँगा एंड इसके थ्रू मैं इन्वोक करूँगा एनर्जी को। लेट्स सी। ओके, अब मैं मंत्रा चैंटिंग करूँगा एंड उसके बाद मैं रीड करना स्टार्ट करूँगा। पेंडुलम जब से घूमना स्टार्ट कर देंगे तब से ही मैं रीडिंग करूँगा, जब भी ये घूमना जल्दी से स्टार्ट कर देंगे तभी। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो। काली काली महाकाली कालिके पापारी धर्मकामट्टमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। क्रीं 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 ओंकारलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह शिरोकर्को भामर्दुकर्णं भुजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं समं तथा चैव दिगम्बरीं कट्टाभसक्तमण्डलिकलधरुद्रचर्चितं कर्णावतं सदनाथशवजुगमैनकं गणदष्टं कल्लशं पिन्नतिपादनं सवनं करसङ्गातिकितकचस्मिन् शुक्तिदायकलुप्तधारा विश्वरतं नमो गुरो बैंगमनतं सुलयवासिनं बालकुमण्डलाकल्लचरत्रयं नितं दन्तरं दक्षिणवापिलं मनोगज्यं स्वरूपमाधवहृदयपरिसंस्थितां शिवाभिगौरवापि च दिग्समन्वितं महाकलं चौसं विपरीतरथातुरं सुखप्रसन्नवदनं सुनरणं एवं संचित काली धर्म कामर्थमकदम। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमः। 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 ओम काली काली महाकाली कालिके पापारणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा कालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं दक्षिणा कालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं दक्षिणा कालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमः। 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 क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ओम दक्षिणा कालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं दक्षिणा कालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं स्वाहा।
ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः, 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 ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नाउ लेट मी सी एनर्जी क्या है। इस टाइम पे एनर्जी क्या है। Well, आई थिंक कोई पर्सन आपको विश्वास करना चाहते हैं, कोई पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फाइट गोइंग ऑन। एक बहुत बड़ा फाइट चल रहा है आप दोनों के बीच में, एंड इस फाइट का वजह है कौन सही कौन गलत। डेफिनेटली प्रेशर है उनके ऊपर, और ये प्रेशर इसीलिए है क्योंकि इस वक्त वो ये प्यार को भी रिस्पेक्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं जो चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसका एक ही बात है मन में कि आपने तो हद ही पार कर गए, राइट। तो ये इस टाइम पे एक पर्सन जो आपके बाउंड्रीज को क्रॉस करना चाहते हैं, बट आई थिंक ये पर्सन अपना मूड को बदल लिए है। लाइक ये पर्सन सोच रहे थे आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, काइंड ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर से बहक गए। सो कोई पर्सन इस वक्त लिटरली आपके अगेंस्ट में है, आपको क्रॉस करके किसी और चीज़ को वो अहमियत दे रहे हैं, और ये हाल ही में है। किसी का कुछ हिडन इंटेंशन था। हिडन इंटेंशन यही था कि वो आपको फुसला के सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके चले जाएंगे, काइंड ऑफ वो इस रिश्ते को एज एन ऑप्शंस देख रहे थे, बट आपने वो चीज़ होने नहीं दिए। सो बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ कि आपने या तो बोले हो कि नहीं आई एम नॉट अवेलेबल फॉर सेक्स, या फिर आपने बोले हो कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर फिजिकल इंटीमेसी बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस। और वही चीज़ इसको लगता है कि नो 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 नो। कोई पर्सन जाने अनजाने में एज अ टाइम पास आपको यूज़ करने की कोशिश किए थे, एंड नाउ जब इनको पता चल पा रहा है कि इनसे इनको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो समवन इज़ अबाउट टू चूज़ समवन एल्स। तो हो सकता है कि ये पर्सन आप को ब्लॉक किए हैं, हाल ही में ब्लॉक किए हैं, एंड ये पर्सन बात करना बंद किए हैं। सो यू नो ऐसा मेरे को लगता है कि ये इस टाइम पे आपको ब्लॉक किया है या फिर बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू नो ये लोग सोच रहे हैं कि पर्टिकुलरली आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप कुछ बहुत ज़्यादा कर दिए, बहुत ज़्यादा बोल दिए, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, और ये उस चीज़ को मान नहीं रहे, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आपको। तो फिलहाल क्या कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, लिटरली इग्नोर कर रहे हैं।
हाँ, इनको पता है कि आप प्यार करते हो, बट आपके पर्सनैलिटी को ये सह नहीं पा रहे। लाइक कोई पर्सन बहुत जेलस है कि आपको कैसे मिल सकता है, आपको कैसे पता चल सकता है। तो कोई पर्सन मेरे को यहाँ पे लगता है कि बराबरी के टक्कर देने के लिए है, या फिर कंटिन्यूअसली ये पर्सन आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके रखा है। शायद आपको ये कंट्रोल कर रहे थे, शायद इनको लग रहा था कि आप प्रेडिक्टेबल वे में हाँ बोल दोगे, या फिर प्रेडिक्टेबल वे में वापस आओगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ करोगे जो अक्सर आप करते हुए आए हो। बट यहाँ पे बात आ गया है कि अड़ गए हैं, जंग छिड़ गए हैं। तो काइंड ऑफ ये पर्सन आपको बोल रहे कि ओ ओके, मेरे को अगर फिजिकल इंटीमेसी नहीं मिलेंगी, या फिर मेरे को अगर कुछ फ़ायदा नहीं मिलेंगे, तो आई एम आउट। बट सब होने के बावजूद भी ये अंदर से खुश नहीं है। ओके, नाउ दिस क्रॉस, दिस स्मॉल क्रॉस के लाइक ये कंप्लीटली छोड़ चुके हैं, कंप्लीटली ये किसी और चीज़ को चूज़ किए हैं। हो सकता है किसी और पर्सन को चूज़ किए, हो सकता है कि जो भी इमोशंस था वो सब इमोशंस को ख़त्म भी किए हैं, और काइंड ऑफ ये प्रोसेस भी किए। बट नाउ इस पर्सन को लग रहा है कि ओके फाइन, ओके ये तो हो गया, बट इनको खराब लग रहा है अभी। तो ऐसा है कि ये पर्सन सोच रहे थे कि शायद ये आपके पास आएंगे, बात करेंगे, बट हो सकता है कि आपका कुछ मैसेज, आपके साथ उनका जो बात, या फिर आपका रिसेंट किया हुआ कुछ फोटोज़ और पोस्ट देख के ये चिढ़ गए, एंड देन दे चेंज देयर माइंड। सो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो माइंड चेंज किया है, और वो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि वो इस टाइम पे अपना फेस को हाइड करके रख रहा है। और क्या एनर्जी आ रहा है, लेट मी चेक। और क्या एनर्जी, और क्या एनर्जी, और क्या एनर्जी, और क्या एनर्जी। ओके, मेरे ख्याल से आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर सकते हो, उसका ए हो सकता है बी, एंड एट द सेम टाइम डी, पी, एल, डबल एस, डबल डी, डबल ओ, डबल एन, डबल के, एम से स्टार्ट हो सकता है, जेड से इसका नेम एंड हो सकता है, डी से इसका नेम एंड हो सकता है, आई से इसका नेम एंड हो सकता है, आर से इसका नेम एंड हो सकता है। बट ये पर्सन आई थिंक जितना बिजी वो दिखा रहे हैं वो उतना बिजी नहीं है। कोई पर्सन फिजूल का बात कर रहे हैं, कोई एक्सक्यूज़ क्रिएट किया है। वेल यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये घर वालों के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई हिडन चीज़ें सेलिब्रेट ये कर रहे हैं, कोई फ्रेंड्स के बर्थडे है, या फिर घर में कोई सेलिब्रेशंस है, और वो इस हिडन सेलिब्रेशंस को छुपा के कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये अपने घर में या फिर अपने टेरिटरी में आपको अलाउ नहीं करना चाहते हैं। ये काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपको इनवाइट नहीं किया है, या फिर ये आपके इनविटेशंस में नहीं गया है, और या फिर ये बोले हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, बट दे आर वेरी हैप्पी। कोई ग्रुप मीटिंग्स में ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, कहीं ग्रुप टूर पे गए हैं, और यहाँ पे एक भी चीज़ हो सकता है कि किसी के बैचलर्स पार्टी के लिए भी ये इन्वॉल्व है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये पर्सन को एडिक्शंस या फिर ग्रुप वाली एक फीलिंग्स इसको बहुत अच्छा लगता है। लाइक ग्रुप में जाके ये लोग मज़े कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे लॉट्स ऑफ डिफरेंट नए दोस्त हैं जिनको साथ उनका कुछ बातचीत खास नहीं है। ये ऑपोजिट जेंडर का भी हो सकता है, सेम जेंडर का भी हो सकता है। सो मैं देख सकता हूँ कि ये बंच ऑफ नए लोगों के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इनका आधा से आधा टाइम जा रहा है ये सब नए लोगों के साथ बातचीत करने में, और इनको ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक क्या है कि ये एक ब्रेक फ्री ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो आपके सामने जो भी मैसेजेस करे, जो भी लिमिटेड कम्युनिकेशन करे, उसमें
ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही एक हेक्टिक स्केड्यूल में है। तो आई कुड से कि ये जो बहाना मारे कि इसके बिजीनेस का या फिर ये बहुत बिजी है, इसका जैम पैक्ड स्केड्यूल है, ये अगर चाहता तो ये बहुत आसानी से आ सकता था। तो आई थिंक मतलब कोई बेवजह एक्सक्यूज़ दे के बाहर आ गया, किसी को बहुत सफोकेटेड फीलिंग हो रहे थे। तो लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि लाइक आई एम गेटिंग बोर्ड, लाइक मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ और इससे ज़्यादा मेरे को और कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को लगता है कि ये पर्सन बहुत फिकल माइंडेड है इस टाइम पे। ये पर्सन सभी के साथ एक इमोशंस एकदम चालू है इनका, लाइक सभी के साथ एक पैटर्न पे बात हो रहे हैं और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि गो विद द फ्लो वाला वाइब्स इनका है। ये अपने दोस्तों के साथ, ये अपने लाइफ में हिडन जो दोस्त है उनके साथ ये बहुत अच्छे से बिजी है। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है इनका दो पर्सनालिटी है। वन इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी आइडियल एंड एट द सेम टाइम वन इज़ एक्सट्रीमली चार्मिंग, हेल्पफुल। ओके, लाइक लोग अगर इसको देखेंगे या फिर इनके जो जान पहचान वाले हैं वो बोलेंगे कि नहीं ये तो बहुत हेल्पफुल है, जब भी कॉल करें तब भी अवेलेबल है। बट इनका एक हिडन कैसेनोवा टाइप के पर्सनालिटी भी यहाँ पे आ रहे हैं और वो उस कैसेनोवा वाले टाइप पे काइंड ऑफ हो सकता है ये एक शो स्टॉपर्स, लाइक ये पॉपुलर है अपने हिडन गैंग के अंदर, ये बहुत पॉपुलर है। ये मज़ा करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, ये अल्कोहल या फिर एट द सेम टाइम ये सारे चीज़ को यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आई थिंक काइंड ऑफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं अपने सब चीज़ों को, बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके सामने ये दिखा रहे हैं कि इसका लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन है और ये अकेले सब कुछ कर रहे हैं। बट असल में इनका जो अयाशी है ये ये चीज़ को ये मेंटेन किया है। तो बेसिकली स्प्लिट पर्सनालिटी है एंड ये हाल ही में इसके अंदर ये चेंजेस आए हैं और मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि इनको लगता है कि अगर वो आपके बात सुनेंगे तो इसके फ्रीडम छीन जाएगा और कहीं ना कहीं आपने कुछ बात बोले हो, कुछ मैसेज किए हो, उसको लगता है कि आप हद ही पर कर गए हो और अभी से अगर आप इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाओगे और अगर अभी से अगर आप इतना ज़्यादा कमिटमेंट के बारे में बोलोगे तो फ्यूचर में जाके उसका इंडिविजुअल लाइफ नहीं रहेगा। तो काइंड ऑफ अपने इंडिविजुअल खुशियों को ये चूज़ किए हैं, काइंड ऑफ ये अपने फ्रीडम को चूज़ किए हैं। तो इस वक्त ये आपको इसीलिए साइड ट्रैक किया है क्योंकि बहुत नए लोग इनके साथ बात कर रहे हैं एंड डेफिनेटली दे आर फुल ऑन। मेरे ख्याल से ये एक फेक आईडी बना के भी दूसरे लोगों के साथ बात करें क्योंकि इनको अभी मूड है नए लोगों के साथ मिलने का, नए तरीके का कनेक्शंस बनाने का। ये हर हाल में उस वाले इसके हिसाब से वो बोरिंग फेज पे ये नहीं जाना चाहते हैं। ये अपने लाइफ में कुछ अलग सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस में पैटर्न रिपीट होने के वजह से ये अपना मूड चेंज किया। कोई पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे, सडनली ये पर्सन बैकआउट किए। कोई पर्सन रिलेशनशिप से बैकआउट किए हैं बिकॉज ऑफ सम न्यू फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ मल्टीपल पीपल। और दिस मल्टीपल पीपल ऐसा है कि फ्लिंग्स है, ओके। और ये अपने लाइफ में एक सेक्सुअल फ्रीडम को ढूंढ रहे हैं क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। ये इमोशनली कनेक्ट करते हैं बट इनका एक साइड भी है जो अक्सर एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को ये पूरे किए हैं। बट इसके हर लाइफ में एक चीज़ मिसिंग था, वो था कि ये कभी लाइफ में एंजॉय नहीं किए है। हो सकता है इसके पैसे की वजह से, हो सकता है इसके परिवार की वजह से। फॉर द फर्स्ट टाइम वो उसके एंजॉयमेंट का स्वाद को उनको मिल रहा है। तो दे आर हैप्पी विद देयर ओन डिसीशंस। तो काइंड ऑफ कोई इस टाइम पे बोल रहे कि अभी मेरे को वापस नहीं जाना है रिलेशनशिप पे, अभी मैं जिस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, जिसको जो चाहे कर ले, मैं तो मेरा डिसीजंस नहीं चेंज करूँगा एंड आई एम गोना स्टिक विथ माई डिसीजंस। नाउ आई हैव टू चेक कि क्या चेंजेस आ सकता है।
देखिए, मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपको उनकी तरह लाइफ को जीने के लिए बोलेंगे। काइंड ऑफ ये पर्सन आपको सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए फोर्स करने वाला है, या फिर सेक्सुअली मीट करने के लिए बोलने वाला है, या फिर ये पर्सन आपको शायद ये बोलने वाला है कि आप भी लाइफ को इस तरीके से देखो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू को ये रिस्पेक्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए आ रहे हैं। काइंड ऑफ ये आपको बोल रहे कि मेरी तरह बनो, मेरे को देखो, मैं ऐसे ही लाइफस्टाइल पसंद करता हूँ, आप दोस्त बनाओ, आप दोस्त बनाते क्यों नहीं हो, आप सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा क्यों करते हो, आप लोगों से बात क्यों नहीं करते हो। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने के लिए बोलेंगे, काइंड ऑफ आपको पुश करेंगे ताकि आपको कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए। क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये पर्सन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना नहीं चाहते हैं। ओके, तो बात आते हैं कि इसके फ्रेंड्स के जो मेरे को ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू अ पर्सन, ये किसी पर्सन के साथ बात करे जो ऑलरेडी इसके दोस्त के कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड हो। क्योंकि मेरे को लगता है इसका एक हिडन सोर्स ऑफ इमोशंस है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के बीच में ही कोई एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हैं और कहीं ना कहीं सेक्सुअली भी इंटीमेट हुए हैं। बट द थिंग इज़, अब जब वो आपको चिंता करते हैं तो आपको वो उस पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये पर्सन का जो एनर्जी आ रहे हैं, ये पर्सन अपने दोस्तों में से किसी एक पर्सन का साथ इसका फिज़िकल इंटीमेसी था, या फिर फिज़िकल इंटीमेसी हुआ था एंड देन वो दोस्त बने थे। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ये बात को ये छुपाए है। इसके फ्रेंड्स ग्रुप में 2-3 ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ इनका फिज़िकल इंटीमेसी हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं म्यूचुअल अट्रैक्शंस हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं एक क्रश टाइप के फीलिंग्स है, और ये उस चीज़ को एंटरटेन करते हैं। बट जब आपको ये मिले थे, काइंड ऑफ इनको लगा था कि कुछ सीरियस नहीं होगा, तो काइंड ऑफ ये इसीलिए आपको मिले थे बिकॉज क्लियरली दे फाउंड यू अट्रैक्टिव। ये बहुत ज़्यादा आपको आपके जो खूबसूरती, बाहर के जो खूबसूरती है वो देख के अट्रैक्टेड हुए थे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये अट्रैक्शंस जब धीरे धीरे बढ़ रहा था, तब जाके इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये लोग खुश नहीं है। लाइक जो लोगों के साथ वो इंटीमेट होते थे वो लोग खुश नहीं है, वो लोग उनका टाइम मांग रहे हैं और वो उस टाइम को नहीं दे पा रहे। सो बेसिकली वो लोग सस्पेक्ट किए कि इनके और आपके बीच में कुछ चीज़ चल रहा है, जम रहा है कुछ चीज़, एंड दे ट्राई टू मेक योर पर्सन अंडरस्टैंड कि क्या लाइफ होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना है। सो आई थिंक उन लोगों का एक हिंट ऑफ इन्फ्लुएंस तो है इनके अंदर। तो काइंड ऑफ होता है ना कि वो अपने झुंड में आपको बुलाना चाहते हैं, बट आप हो अलग काइंड ऑफ पर्सन, आपका एक इंडिविजुअल अप्रोच है। आप ये सब ग्रुप वगैरह, पार्टी वगैरह, ये सब में आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। तो काइंड ऑफ इसको लगता है कि आप इतना अपोजिट हो तो ये इन्जॉय नहीं कर पाते। तो ये चाहते हैं कि वो आप भी इनकी तरह ऐसे लोगों से बात करो, ग्रुप बनाओ, दोस्त बनाओ। काइंड ऑफ ये आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, और तब जाके ये आपके साथ बात करेंगे। काइंड ऑफ इनका मानना है, मतलब इनके डीप इनसाइड एक ही फीलिंग है कि शायद आप बहुत ही ऑपोजिट हो, और ये फ्यूचर में वो आपको वही बोलने के लिए आ रहे हैं कि नो, अगर यू कैन एडजस्ट विद दिस थिंग, सो देन वी कैन ऑल्सो स्टे टुगेदर। लेट्स सी। क्या होने वाला है इस कनेक्शंस का नियर फ्यूचर में और इमीडिएट फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकता है। ऑफ कोर्स सैड फेज। आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि आप बहुत एक्सपेक्टेशन, अगर ऐसा होगा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप दिल का एक्सपेक्टेशंस लेके इनके साथ बात करने के लिए आएंगे तो ये कॉल को कट करेंगे। सो आने वाले टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक सैड फेज, और आने वाले टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसको पूछोगे ज़्यादा तो ये जवाब नहीं दे पाएगा।
काइंड ऑफ यू आर कमिंग बैक विद अ सैड फेस। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको अगर ज़्यादा आप पूछोगे, हो सकता है कि ये बात करना बंद कर सकते हैं, हो सकता है ये चला जा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपको सैड फील करवा सकता है। सो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे कोई आर्ग्यूमेंट होने वाला है, और जहाँ पे आपका दिल टूट सकता है या फिर जहाँ पे आप सैड फील कर सकते हो। अगर ऑलरेडी ये चीज़ हुआ है तो काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे एक बहुत ही आर्गुमेंटेटिव स्टेट के बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे। काइंड ऑफ मेरे को लग रहा है कि पहले आप रोओगे, ओके, आने वाले टाइम पे मेरे को लग रहा है कि आप कन्फ्रंट करोगे, उसके बाद रोओगे, देन आप अपना खुशियों को ढूंढोगे। तो यहाँ पे बात आते हैं पहले सैड फेज, देन उस सैड फेज के बाद हैप्पी फेज। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे एक वर्बल फाइट हो रहा है, या फिर आपको पता चलेगा एक शॉकिंग ट्रूथ, एंड देन आप लिटरली सैड फील करोगे और उस सैडनेस को आप ओवरकम भी करोगे विथ योर ओन फ्रीडम। तो आई थिंक शायद आप इसको नंबर को डिलीट करोगे या फिर ब्लॉक करोगे टेम्पोररीली, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इसको अनपिन करोगे, क्योंकि कई जगह पे आप शायद इसको फेवरेट करके रखा हो, या फिर आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करोगे और काइंड ऑफ हील हो जाओगे। तो आने वाले टाइम पे मेरे को लग रहा है कि स्लीपलेस नाइट के बाद एक बढ़िया तरीके का हीलिंग, बट आप साइलेंट हो जाओगे। लाइक आपका जो ये ऑब्सेसिवनेस है, या फिर बार बार उसके तरफ जो ये आपका ध्यान जाता है, आई थिंक ये रुक जाएगा, एंड देन आपको पता चलेगा कि आप कितना डीप हो और आप कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो आई थिंक शॉकिंग रियलिटी इज़ अबाउट टू कम, बट दिस रियलिटी विल गिव यू विंग्स टू फ्लाई। मेरे ख्याल से कुछ आर्गुमेंट्स होगा जहाँ पे आप सैड फील करोगे, डेफिनेटली सैड फील करोगे, बट वो शायद फील करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आप लेके चल रहे थे और क्या वो सोच रहे थे। काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला सीन आ रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पे कोई ट्विस्ट और टर्न्स आएगा या फिर ऐसा ही होगा। क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा या ऐसा होगा? नो यहाँ पे बात आ गया है कि कोई आपको इल्ज़ाम दे रहे हैं कि आपकी वजह से उनका ज़िंदगी बर्बाद हुआ है, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि कोई गॉसिप भी कर रहे हैं आपको दूर देख के। लाइक किसी को पसंद नहीं है आपका काम करना, किसी को पसंद नहीं है आपके पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, एंड मेरे ख्याल से ऐसा है कि घर का कोई बुज़ुर्ग है जो ना आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, टॉन्ट करते हैं, और बैठ के करते हैं। लाइक आपके सिचुएशंस को कभी नहीं देख पाते हैं, बट ये टॉन्ट करते हैं। बट बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन को लग गया है कि आप कि काइंड ऑफ कोई इल्ज़ाम दे रहे हैं आपको, काइंड ऑफ कि आपकी वजह से इनके लाइफ आगे नहीं बढ़ पाए, आप ही हो समझ लाइक सारे प्रॉब्लम्स के जड़, आपको शायद इसको अवॉइड करना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि कोई इसको समझाए, खास करके कोई एस्ट्रोलॉजर के आपके वजह से इनके लाइफ में एक डार्क साइकिल आए हैं, और आपको आपके वजह से इसको इतना कुछ झेलना पड़ा। तो डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि किसी के ज़ुबान, क्योंकि यहाँ पे एक फेस है, अ डार्क फेस है, सो समवन बेसिकली इज़ प्लेइंग अ रोल हियर। किसी का बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। तो काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि इसके कोई मिस्टिकल फैमिली मेम्बर है जो ये सब करते हैं, और काइंड ऑफ उनसे इनको ये सब इंफॉर्मेशन मिलता है। तो कोई भी मिस्टिकल फैमिली मेम्बर या फिर कोई मिस्टिकल दोस्त है इनका जो इसके दिमाग को खा रहे हैं, काइंड ऑफ उनके एनर्जी यहाँ पे है, काइंड ऑफ वो बोल रहे हैं कि इनकी आपकी वजह से ये सब हुआ है, तो काइंड ऑफ उसके इन्फ्लुएंस है। तो आज मैं देख सकता हूँ नेगेटिव एनर्जी के हिसाब से कि ये इल्ज़ाम दे देंगे आपके ऊपर कि मेरे लाइफ के जो भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप एकदम नहीं चल रहा है, आई थिंक यू शुड स्टे साइलेंट टुडे, क्योंकि ये पर्सन अभी अपनी धुन में है, और ये चीज़ को आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि प्लीज़ डोंट फोर्स हिम टू डू एनीथिंग, डोंट फोर्स हिम, जस्ट लिसन
क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं कर रहे, जस्ट लिसन एंड ऑल्सो चूज़ योर फ्रीडम। क्योंकि हैप्पी फेज़ भी है सैड फेज़ के बाद, तो अगर आप उस हैप्पी सैड फेज़ को इग्नोर करना चाहते हो तो एक्सपेक्ट ही मत करो। और जो भी पर्सन है जिसका भी बात ये सुन रहा है, ये क्यों सुन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन का खुद का बिलीफ सिस्टम गड़बड़ है, उस बिलीफ सिस्टम के अंदर गड़बड़ है। अगर कोई पर्सन किसी को प्यार करता है तो वो किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ अपना डायरेक्ट दिल को पूछेंगे चीज़ को जो आप करते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डार्क मिस्टिकल पर्सन का बात असर कर रहा है और वो उनके वजह से आपको इल्ज़ाम दे रहे हैं। बट एनीवे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फोर्स करेंगे तो यहाँ पे घमासान फाइट, वर्बल फाइट्स हो सकता है। सो बी अवेयर। एंड लास्टली मैं यही बोलूँगा, अगर आप इग्नोर करते हो तो काइंड ऑफ आपको पता चलेगा कि सिंपल इग्नोर के वजह से, एक इग्नोरेंस, सिंपल एक इग्नोर गेम के वजह से आपको कितना ताकत मिला है। आई थिंक आपको जो इन्फॉर्मेशंस मिला है, ये इन्फॉर्मेशंस को अगर आप इंट्यूटिवली लोगे तो आप डरोगे नहीं, रैदर आप इस सिचुएशंस को अवॉइड कर पाओगे। तो डू नॉट जस्ट रिएक्ट एंड डू नॉट जस्ट से एनीथिंग कैजुअली। choose your word wisely, think before you speak, that's it। जय मां कुरुकुल्ला। आई होप ये आपके सामने एक नया क्लैरिटी लेके आएंगे एंड आई होप कि इस क्लैरिटी में भी आप हैप्पी रहोगे। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा tarot1081, कमेंट कीजिएगा जय मां कुरुकुल्ला एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।